के शहर में खुल गया है बिग वॉश ड्राई क्लीनर्स एंड लॉन्ड्री। अब आपको नहीं है कपड़ों को धोने और सुखाने की चिंता करने की जरूरत। हमारे यहाँ पर बिना कपड़ों की क्वालिटी को नुकसान पहुँचाए सभी प्रकार के कपड़े आधुनिक मशीन से ड्राई क्लीन किए जाते हैं। हमारे यहाँ ऑर्गेनिक केमिकल के द्वारा कपड़ा, बेडशीट, कंबल, सोफा, पर्स सभी तरह के कपड़ों की सफाई की जाती है। तो अब देर क्यों, आज ही संपर्क करें बिग वॉश ड्राई क्लीनर्स एंड लॉन्ड्री, महादेवा रोड, नियर मालवीय चौक, सिवान शहर के टाउन हॉल में पूर्व सांसद दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन की चौथी पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर राजद नेता सह यूथ आइकॉन उसामा साहेब भी पहुंचे हुए थे, जहां उनके समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। लोगों में उनके प्रति काफी दीवानगी देखी गई। उसामा साहेब में उनके पिता की झलक देखने को भी मिलती है। इस कार्यक्रम में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी, बरहड़िया विधायक बच्चा पांडे, रघुनाथपुर विधायक हरिशंकर यादव, राजद एमएलसी विनोद जायसवाल, पूर्व एमएलसी परमात्मा राम, राजद जिलाध्यक्ष विपिन सिंह कुशवाहा, पूर्व जिप अध्यक्ष लीलावती गिरी सहित सैकड़ों राजद और के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। उसके बाद दिवंगत पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के तैल चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सह सिवान सदर के राजद विधायक अवध बिहारी चौधरी ने बताया कि आज हम सभी राजद के सिपाही एकत्रित होकर विकास पुरुष दिवंगत पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन का चौथी पुण्यतिथि मना रहे हैं। उन्होंने बताया कि मोहम्मद शहाबुद्दीन सेकुलर नेता थे जो सभी जाति धर्म समुदाय को लेकर चलने का काम करते थे। उन्होंने अपने कार्यकाल में सिवान के विकास को रास्ते पर ले जाने का कार्य किया है। उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों को भुलाया नहीं जा सकता है। वहीं उसामा साहब की बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ा नाम आने की बात कही जा रही है। कहीं न कहीं उसामा साहब का काफ़ी क्रेज भी देखने को मिल रहा है। जिस तरह से इस कार्यक्रम में उसामा साहब के लिए लोगों में दीवानगी देखी गई, कहीं न कहीं एक बड़ा संकेत देता है। मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की चौथी पुण्यतिथि पर सबसे पहले मैं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। और जो क्षति हुआ है सिवान में उनके रही रहने वो कभी पूरा नहीं किया जा सकता। और पूरे क्षति हुई है सिवान में। आज विकास की गति त्यों बढ़ा हुआ है, तो सिवान में उनकी कमी को कभी पूरा नहीं किया जा सकता। आदमी जन्म लेता है, मरता है, नासिक शरीर है, दुनिया से चले गए, लेकिन जब तक यह धरती रहेगी तब तक वह जीवन में जीवित रहेंगे। इस धरती पर वह कभी मरेंगे नहीं। आज देखिए, आज निश्चित रूप से यह भवन को देखकर काफी भावुकता मन में आ रहा है कि जिस भवन को उन्होंने बड़ी उत्साह से बैठ के एक एक पल, एक एक ईंटा देखकर बनवाए थे, आज बहुत करीब ही, बहुत जल्दी, इतना जल्दी उन्हें नहीं जाना चाहिए था, जो बहुत जल्दी हम लोग से भी चले गए। आज उन्हीं हॉल में उनका श्रद्धांजलि मनाया जा रहा है। डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब जो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय नेता थे और दल के फाउंडर भी रहे, उनकी चौथी पुण्यतिथि मनाई जाती है। मनाई जाने की तैयारी थी और आज तैयारी पूरी हो गई। हम लोग मनाने के लिए बैठे हुए हैं। कार्यक्रम शुरू भी हो गया है। एक सच्चे इंसान थे, सैद्धांतिक पुरुष थे। राष्ट्रीय जनता दल के लिए वो कभी भी नीति और सिद्धांत जो गलत थे उससे कभी समझौता नहीं किए और न्यायिक बात बोलते थे। जुल्म और अत्याचार के खिलाफ वो लड़ाई लड़ते थे। समता मूलक समाज बने, इसके लिए वो काम किए। वो एमएलए भी रहे, एमपी भी रहे और विकास के गंगा उन्होंने बहाने का काम किया, इसीलिए उन्हें विकास पुरुष कहा जाता है। आज वो हम लोगों के बीच नहीं है। हम तमाम लोग दुखी हैं और उनकी चौथी पुण्यतिथि हम लोग मना रहे हैं और हम एक संकल्प ही लेते हैं कि ये उनकी पुण्यतिथि पर हम लोग संकल्प लेते हैं, राष्ट्रीय जनता दल नेता और सभी संगठन के पदाधिकारी और उनके मानने वाले लोग, कि उनके अधूरे जो सपने थे उसको चिन्हित करके हम लोग संयुक्त रूप से पूरा करने का काम करेंगे। और उनके प्रति हम लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। उनके आत्मा के शांति के लिए ऊपर वाले से दुआ भी करते हैं और परिवार को भी काफ़ी शक्ति मिले, इसके लिए भी मैं दुआ करता हूं।
ओसामा साहब, हिना साहब, ये तमाम राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेता हैं लोग। इन तमाम लोगों के मार्गदर्शन और हम तमाम राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता कार्यकर्ता है, सब लोगों के संयुक्त रूप से सीवान शहर से लेकर जिला तक अच्छे काम में आगे बढ़ेगा, विकास का काम होगा। और तेजस्वी प्रसाद यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी, राबड़ी देवी जी, तेज प्रताप जी और पार्टी के जो संगठन के लोग हैं, सब लोग संयुक्त रूप से इस पिछड़े बिहार को, इस बिगड़ते हुए बिहार को, यहाँ जो जुल्म, अत्याचार, अन्याय और जो गड़बड़िया है, इन तमाम चीज़ों को दूर करने के लिए वो आज आशीर्वाद देंगे। आगे एक नौजवान तेजस्वी जी इस राज्य के बागडोर संभालें और गिरती हुई बुराइयों को, जो अभी वर्तमान में व्यवस्थापक लोग नहीं कुछ कर पा रहे हैं, उसको दुरुस्त करने का, संवारने का, नौजवानों को मान सम्मान, महिलाओं को मान सम्मान देने का काम करेंगे। तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम लोग आज संकल्प लेंगे कि ज्वाइंट रूप से हम सीवान के सारे जो दिक्कत है, कठिनाई है, उसको दूर करने के लिए हम लोग मतलब हर जगह एकजुट होकर के काम करेंगे। और यह 25 राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन का हो, इसके लिए भी सब लोग काम करें और इनको श्रद्धा सुमन अर्पित करें। डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब जो सीवान के विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, ये इतने अच्छे कार्य यहाँ पे किए थे जिनको हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सर्वोच्च सांसद पुरस्कार से नवाजा था। वो अपने क्षेत्र में इतने अच्छे कार्य कराए थे कि इस कार्य के लिए लेकर देश में चारों तरफ ये बातें फैली थी कि डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कराते हैं। तिथि को मनाई जा रही है और ये पल आज का जो चौथी पुण्यतिथि मनाई जा रही है, काफी भावनात्मक रूप से मनाई जा रही है और दिल से सभी लोग याद कर रहे हैं, पूरा जिला याद कर रहा है, पूरा बिहार याद कर रहा है, देश याद कर रहा है। इस श्रद्धांजलि, इस पुण्यतिथि के अवसर पे मैं जिला वासियों को और देशवासियों को, प्रदेशवासियों को मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के द्वारा किए गए विकास कार्यों को हम याद दिलाते हैं। और उन्होंने जो समरस समाज का निर्माण किया, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बकरी और शेर सब एक ही जगह पर खड़ा कर दिया, सबको एक ही सूत्र में बांध दिया। आज उनकी कमी याद आ रही है। आज की राजनीति में, आज की राजनीति कुछ दूसरे तरह की राजनीति हो रही है। शहाबुद्दीन साहब के दौर की राजनीति हर जात को मिला के हुआ करती थी। इसलिए आज हम लोग एक महान और विकास पुरुष को याद करते हैं, दिल से याद करते हैं। शहाबुद्दीन साहब नहीं रहे। देखिए, हम यही संदेश देना चाहेंगे, गरीबों, पिछड़ों, शोषितों के मसीहा थे शहाबुद्दीन साहब। उन्होंने जो विकास किया है, जो गरीबों पिछड़ों के दिलों पे राज किया है, बस मैं यही कहूँगा कि उनके जो सपने अधूरे रह गए हैं, उसको हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। जो एजुकेशन के क्षेत्र में या हर चीज के क्षेत्र में जो उन्होंने काम किया, आप इस जिला में देख रहे होंगे कि उन्हीं का किया हुआ सारा चीज है अभी तक, उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और सभी लोग आज एकजुटता के साथ यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और एकत्रित होकर के उनका चौथी पुण्यतिथि हम लोग मनाने का कार्य कर रहे हैं। उन तिथि पे हम तमाम राष्ट्रीय जनता दल के लोग राज्य अकीदत पेश करने के लिए आए हैं। हम सभी जानते हैं कि ये राष्ट्रीय जनता दल के बुनियाद थे और पूरे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल को मौजूद बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। और ऐसे लोग जो हमें कौम के लिए, समाज के लिए कुछ कर जाते हैं, उन्हीं की बरसी मनाई जाती है, उन्हीं की याद हम लोग करते हैं। तो ऐसे लोग हमारे समाज में रोज रोज पैदा नहीं होते हैं। मैं एक शेर कहूँगा कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। तो ऐसे लोगों की जयंती मनानी जानी चाहिए जो लोग समाज के लिए कुछ दिए हुए हैं। और इनके आ जाने से समाज में और राष्ट्रीय जनता दल को, सांप्रदायिक ताकतों को धक्का लगेगा और हम लोग तमाम सेकुलर ताकतें एक होकर फिर हम लोग राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनाएंगे और इनका नाम हमेशा जिंदा रहेगा। हमारे बीच वो नहीं है तो क्या हुआ साहब, तुम्हारी याद हमारे आज भी दिल में है।